हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट एज वेल एज बी पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम शॉर्ट में ओमो बोलते हैं, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या आरबीआई जो है ओमो के थ्रू क्या इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करती है या नहीं करती है? जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। मुझे क्या करना है? ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है वैलिड आर्ग्यूमेंट से। तो बताइए, क्या हमारी आरबीआई ओमो को थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में या नहीं करती है? द आंसर इज यस, करती है। कैसे करती है? आइए पहले डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगी। तो इकोनॉमी में एक सबसे बड़ा बैंक होता है, बैंकों का बैंक, महाबैंक को कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। ये है हमारा आरबीआई। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। हमारे दादाजी ने, आरबीआई ने क्या नोटिस करा कि हमारी जनता है, उस जनता के पास पैसा बहुत है और जनता के पास पैसा यूं बहुत आ रहा है क्योंकि कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है या लेंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मतलब यानी कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, भरा पड़ा है इनके बैंक्स में, तिजोरी में भरा पड़ा है। और ये पैसा किसको दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं। और इस वजह से जनता के पास पैसा अधिक हो रहा है, पैसा पहले से ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारे दादाजी ने देखा, उन्होंने गौर किया, फिर उन्होंने ओमो लॉन्च करा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओमो, नॉट मोमो। ओमो में उन्होंने क्या करा? आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी। आरबीआई के पास किसकी सिक्योरिटीज होती हैं? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की होती हैं। तो इन्होंने क्या करा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना शुरू करी। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। इनको बेचा, इनको बेचा और इनको बेची। क्या बेचा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे भी सेल कर दी और यहाँ पे भी सेल कर दी। जब इन्होंने सेल करा तो इन्होंने इन रिटर्न क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। इन्होंने इन रिटर्न उसका पेमेंट करा होगा, मतलब कंसिडरेशन पे करा होगा। सेम इन्होंने भी क्या करा होगा? पेमेंट करी होगी। और इन्होंने भी क्या करी होगी? पेमेंट करी होगी। ठीक है, मान के चलते हैं सबके पास 100 रुपए थे, सारे बैंक्स के पास। इन्होंने क्या करा? 20 रुपए क्या कर दिए? आरबीआई को दे दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इन्होंने बेची तो इन्होंने क्या करी होगी? खरीदी होगी। इन्होंने अपने 20 रुपए किसको जमा करा दिए? आरबीआई को दे दिए, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई से खरीदी। तो इनके 20 रुपए, 20 रुपए किसके पास आ गए? आरबीआई के पास। अब इनके पास कितने बचे? इनके पास बचे 80, इनके पास ही बचे 80, इनके पास ही बचे 80। इससे हुआ क्या इकोनॉमी में? पहले ये कितना लोन दे पा रहे थे? पहले ये लोन दे पा रहे थे 100 रुपया पब्लिक को। 100 रुपया पब्लिक को लोन दे रहे थे, 100 रुपया पब्लिक को लोन दे रहे थे। अच्छा, अब कुछ बच्चों के डाउट दिमाग में आ रहा होगा, SLR CLR कहाँ गया? ठीक है, मान के चलिए कुछ नहीं है SLR CLR, बिल्कुल इजी वे में मान के चलिए 100 रुपये था बैंक के पास और ये 100 रुपये किस में दे रहे थे? ये लोन में दे रहे थे। अब क्या हुआ? आरबीआई ने इनका 20 रुपये तो खींच लिया। तो अब ये क्या 100 रुपये दे पा रहे होंगे? नहीं, सिर्फ 80 रुपये लोन दे पा रहे होंगे। यानी कि हुआ क्या? हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ी कि कम हुई? मनी सप्लाई कम हो गई। कब मनी सप्लाई कम हुई? मनी सप्लाई कम हुई जब गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज़, मतलब जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करी? सेल करी। ठीक है, सेल करने की वजह से जो मनी सप्लाई था वो एक्चुअल में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? हुआ क्या? गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचा कमर्शियल बैंक्स को। इस वजह से इनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो पहले से कम हो गई। अब जब पैसा इनके पास ही कम हो गया तो लोगों को भी कम ही पैसा देंगे, यानी कि हमारी जनता के पास भी अब पैसा कम हो गया। तो मनी सप्लाई क्या रेगुलेट कर पाया सेंट्रल बैंक? यस, कर पाया। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अब आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने
जो इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची थी वो परचेज़ कर ली। जब वो परचेज़ करेंगे तो ये पेमेंट करेगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के पास पहले से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मतलब लेंडिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, अब वो जनता को भी ज़्यादा पैसा देगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि इसका ऑपोजिट। ठीक है, जब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा, तो इससे हमारी मनी सप्लाई मार्केट में एक्चुअल में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? तो ये था इस वाले पूरे क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। आइए इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द आरबीआई कैन रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़, मतलब किसकी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकती है और परचेज भी कर सकती है। ठीक है, व्हेन आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद द कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस। यही तो पढ़ा था हमने अभी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची थी, सेल करी थी, ब्लू वाला पेन देखिए, इससे हुआ क्या था, हमारे बैंक के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। लेंडिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब लोगों के पास मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है when which in turn curtails the lending capacity, जिससे क्या हो गया, हमारी जो बैंक्स थी, कमर्शियल बैंक थी, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कर्टेल, कम हो गई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली उसका नतीजा क्या निकला, जो मनी सप्लाई था हमारी इकोनॉमी में वो भी क्या हो गया, फॉल हो गया। ऑल क्लियर? ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि ऑपोजिट, व्हेन आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद द कमर्शियल बैंक राइजेस, अब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास पहले से ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, विच इन टर्न, जिसकी वजह से इंक्रीजेस दियर लेंडिंग कैपेसिटी, उसकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से मनी सप्लाई भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ऑल क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट देखिए, इलाबोरेट द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। आपने लर्न करे होंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, उसमें से एक पूछ लिया इन्होंने, कौन सा पूछा, बैंकर्स बैंक, आपको लर्न होगा। एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखा गया है। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल्सो एडवांसेस लोन्स टू देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपना पैसा कहाँ जमा करवाते हैं, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि हम लोग कहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं, हम लोग पैसा जमा करवाते हैं कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करवाता है, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बैंकर्स का बैंक, यानी कि बैंक जितने भी बैंक्स हैं उनका भी बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, एंड ऑल्सो एडवांसेस लोन, और सिर्फ उनका डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि उनको लोन भी देता है। ठीक है, जब उनको ज़रूरत होती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इट मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, और मैंने अभी क्या बताया, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने सारे खाता, सारे डिपॉजिट्स कहाँ पे जमा करवाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंक्स के खाते खुले हुए होंगे। इट मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स कहाँ पे मेंटेन है, सेंट्रल बैंक के पास। एंड यूटिलाइज इट टू सेटल इंटर बैंक क्लेम, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो इंटर बैंक के क्लेम्स को खुद ही क्या कर लेता है, सेटल करता है। इंटर बैंक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यह है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के अंदर अलग अलग बैंक्स के अकाउंट्स या कह लो डिपॉजिट्स होंगे। ठीक है, ये जो मैं खोल रही हूँ ये हर एक एक बैंक के अकाउंट खुले हुए हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, बहुत सारे खुले हुए हैं। ये एसबीआई है, ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये कोटक है, ठीक है, और कौन कौन से बैंक्स होते हैं, पीएनबी है ये। ठीक है, मैंने 3 ले लिया, इनफ है। अब ये बैंक्स हैं, ठीक है। अब सारे रिजर्व्स, मतलब देखिए आप, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके रिजर्व्स कहाँ पे हैं, सेंट्रल बैंक में। अब मान के चलते हैं कि इन्होंने इनसे पैसा ले रखा था,
SBI ने किससे, ICICI से पैसा ले रखा था, ठीक है, अभी तक वापस नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक उसको ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करता रहेगा। इसको को बोलते हैं इंटर मतलब आपस में कनेक्टेड बैंक। तो इंटर बैंक के जो भी क्लेम्स होते हैं वो कौन सेटल कर देता है, सेंट्रल बैंक खुद सेटल कर देता है। क्यों सेटल कर रहा है, क्योंकि उसके सारे सेंट्रल बैंक में सारे बैंक्स के खाते खुले हुए होते हैं, तो वो खुद ही क्या करता रहता है, डेबिट क्रेडिट करता रहता है। ऑल क्लियर। बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी, कौन होता है सुप्रीम अथॉरिटी, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट एक्ट एज द फाइनेंशियर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और आपको पता होता है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है तो उसका लास्ट रिजॉर्ट कौन रहता है, ठीक है, यानी कि आखिरी में वो किसके पास जाता है, भाग के दादाजी के पास, सेंट्रल बैंक के पास। दादाजी मेरे को पैसा दे दो, कोई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है। टू द कमर्शियल बैंक्स इट फॉरवर्ड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो दादाजी कहते हैं ले लो बच्चा, बहुत पैसा हमारे पास। वो लिखा इट फॉरवर्ड्स, इट कौन, सेंट्रल बैंक जो है फॉरवर्ड कर देता है उनको क्रेडिट, लेकिन कैसा क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट करता है। किसको करता है, टू द कमर्शियल बैंक, लेकिन अगेंस्ट में कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी ले लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।